हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकृतिवाद, मतलब नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म का क्या अर्थ है, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रकृतिवाद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो प्रकृतिवाद है, दर्शन में हम लोगों ने पहले देखा कि आदर्शवाद क्या था, आदर्शवाद के अर्थ वगैरह। तो जब आदर्शवाद के बाद जब अनेकों विचारधाराओं ने जन्म लिया, अनेकों विचारधाराएं आई, जिसमें प्रकृतिवाद जो है उसका बहुत अहम भूमिका रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आज भी जो हमारी शिक्षा है वो प्रकृतिवाद से काफ़ी प्रभावित है। दर्शन में जो प्रकृतिवादी विचारधारा है वो सारे दार्शनिक विचारधाराओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान उसका है, और आज भी हमारी शिक्षा इससे काफ़ी प्रभावित है। प्रकृतिवादी विचारधारा जो है उसके समर्थक कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने इस विचारधारा का समर्थन किया। अरस्तु, कॉम्टे, बैकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, बटर आदि लोग जो थे, इन लोगों ने प्रकृतिवादी विचारधारा का समर्थन किया था। हिंदी अर्थ में प्रकृतिवाद क्या है। तो हिंदी में जो प्रकृतिवाद है वो दो शब्दों से मिला है। पहला है प्रकृति और दूसरा है वाद। वाद का अर्थ होता है विचारधारा, और प्रकृति होती है, एक भौतिक प्रकृति होती है और दूसरी बालकृत प्रकृति होती है। भौतिक प्रकृति क्या है, तो जो बाहर का जो फिजिकल या नेचर है या जो आउटर नेचर है वो भौतिक प्रकृति है। हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो भी हैं वो सारी भौतिक प्रकृति है। और जो बालक की प्रकृति है, मतलब नेचर ऑफ चाइल्ड है, वो कैसा है, जो उसकी आंतरिक प्रकृति है, आंतरिक शक्तियाँ जो हैं, जो रुचियाँ हैं, वो बालक की आंतरिक प्रकृति है। इस तरह से हिंदी में उसका अर्थ है प्रकृति दो तरह से लिया जा सकता है, एक भौतिक प्रकृति और दूसरा बालक की प्रकृति, और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। अब प्रकृतिवाद का जो संपूर्ण अर्थ है वो हम लोग कह सकते हैं कि तो प्रकृति का अर्थ है वह कृति जो स्वाभाविक रूप में या प्राकृतिक रूप में विकसित हो और जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सहयोग नहीं हो। मतलब मनुष्य के द्वारा उसकी रचना में कोई सहयोग नहीं किया गया हो, जो स्वाभाविक रूप से विकसित हो, चाहे वो बालक के अंदर हो, और जो प्राकृतिक रूप से विकसित हो, जैसे कि वो बाहरी प्रकृति जो है वो प्राकृतिक रूप से विकसित है। भौतिक प्रकृति या बाह्य प्रकृति है, मतलब भौतिक प्रकृति को बाहरी प्रकृति भी कह सकते हैं, जो सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। इस प्रकृति के नियम सदैव एक से रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बाहरी प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, जो कि सृष्टि का मूल कारण माना जाता है, इसके जो नियम हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। और जो आंतरिक प्रकृति है, जो बालक की प्रकृति है, उसका अर्थ है बालक की आंतरिक प्रकृति, जिसका अर्थ उन मूल प्रवृत्तियों, आवेगों तथा क्षमताओं से है जिनको लेकर बालक जन्म लेता है। मतलब जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं, जो उसके आवेग होते हैं, जो संवेग होते हैं, जो प्रवृत्ति होती है उसकी, वो जो प्रकृति है वो बालक की आंतरिक प्रकृति है। मतलब भौतिक प्रकृति और आंतरिक प्रकृति का ये अर्थ हुआ। जब प्रकृतिवाद नहीं था, जब प्रकृतिवाद की विचारधारा नहीं थी, तो उससे पहले जो मनुष्य था वो कृत्रिमता, कठोरता, इन बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस वक्त पुस्तक ज्ञान, भाषा के ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ऐसे में जो बालक था उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता था। तो इसलिए बालक की जो स्वाभाविक विकास है, बालक की जो प्रकृति है, उसके विकास के लिए शिक्षा प्रकृति का जन्म हुआ, शिक्षा में प्रकृतिवाद का जन्म हुआ, जो कि एक प्रतिरोधक क्षमता जैसे होती है उस तरह से कार्य किया। जब बालकों को भाषा के ज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि तुम रटो, पुस्तक के ज्ञान को प्राप्त करो, भाषाई ज्ञान प्राप्त करो, तब प्रकृतिवाद ने एक प्रतिरोध का काम किया। उसने बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकास करने का, विकसित होने का एक विचारधारा दिया, एक मार्ग दिया, और शिक्षा में अनेक पद्धतियाँ दी कि कैसे आदमी प्रकृति के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार विकसित करे, और बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने में मदद करती है ये प्रकृतिवाद। जो रूसो जो है, उनकी एक किताब है, उनकी एक ग्रंथ है एमाइल एंड एजुकेशन, जिसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने अपने इस किताब में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना है।
अब प्रकृतिवाद की परिभाषाएं, डेफिनेशंस, तो उसमें सबसे पहले रॉस का जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रॉस का कहना है कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नेचुरलिज्म इज़ टू डिफ़िकल्ट टर्म विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। ये रॉस का कहना है कि मतलब प्रकृतिवाद को हम लोग कुछ शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत अनेक चीज़ों, बहुत अनेक अर्थों में प्रकृति का अर्थ, प्रकृति को लिया जाता है, प्रकृति के अर्थों को प्रयुक्त किया जाता है। हॉकिंस का कहना है कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा है जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविकता मानते हैं। वह प्रत्येक भौतिक या गैर सांसारिक या अलौकिक वस्तु को बाहर निकाल फेंकता है। नेचुरलिज्म इज मेटाफिजिक्स विच कंसिडर्स नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी। इट एक्सक्लूड्स व्हाट इज सुपर नेचुरल और अदर वर्ल्ड। जो हॉकिंस है उनके अनुसार कि प्रकृतिवाद जो है वो एक मेटाफिजिक्स है। हम लोगों ने पढ़ा कि तत्व मीमांसा में हम लोग वास्तविकता के ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो दिखती हैं, जिनका अनुभव हम लोग करते हैं, वही वास्तव में वास्तविकता है, वही प्रकृति है। उसके अलावा जो भी हम लोग अलौकिक पारलौकिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ईश्वर है या फिर स्वर्ग है, नर्क है, इन सब बातों को प्रकृतिवाद नहीं मानती है, इन सब बातों को बाहर निकाल फेंकती है। उनका कहना है कि ये कोई वास्तविकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रकृतिवाद की परिभाषा में रस्क महोदय ने क्या कहा है? उनका कहना है कि प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। नेचुरलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन अडॉप्टेड बाय दोज हु अप्रोच फिलोसफी फ्रॉम प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। उन वैसे लोग जो लोग दर्शन को वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, वैज्ञानिक दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, उनके द्वारा अपनाया गया दर्शन है प्रकृतिवाद। जो लोग जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो हम लोग देखते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो वास्तविक में जो चीज़ें हैं उस पे विज्ञान विश्वास करता है। विज्ञान किसी मतलब सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास नहीं करता है कि या फिर स्वर्ग नर्क भगवान ईश्वर इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। तो जो ऐसे दार्शनिक जो लोग दर्शन को साइंटिफिक व्यू से देखते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके द्वारा अपनाया गया दर्शन है प्रकृतिवाद। ये रस्क महोदय द्वारा दिया गया डेफिनेशन है प्रकृतिवाद का। अब दर्शन में प्रकृतिवाद, मतलब हम लोगों ने देखा था कि दर्शन के कितने ब्रांचेस हैं, 3 हैं। एक तत्व मीमांसा है, मूल्य मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों में प्रकृतिवाद को किस तरह से देखा जाता है। नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी, तत्व मीमांसा में प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा में क्या कहता है? उनके अनुसार मनुष्य जो है वो सर्वोत्तम प्राणी है। भौतिक संसार को उन्होंने सत्य माना है कि जो भी भौतिक संसार में जो चीज़ें हैं वही चीज़ें सत्य हैं। अंतिम वास्तविकता जो है, जैसे कि तत्व मीमांसा में वास्तविकता का ज्ञान के बारे में जानने के बारे में कहा गया है। तो उसके द्वारा प्रकृतिवाद के द्वारा जो अंतिम वास्तविकता है, उनके अनुसार अंतिम वास्तविकता पदार्थ है। पदार्थ ही पूर्ण रूप से विद्यमान है इस पूरी प्रकृति में। जो भी प्रकृति है वो पदार्थ से ही बना हुआ है। तो पदार्थ जो है वो इस प्रकृति में पूर्ण रूप से विद्यमान है। प्रकृति के जो नियम है वो शाश्वत हैं और अपरिवर्तनशील हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। मनुष्य इंद्रियों एवं समस्त शक्तियों का समन्वित रूप है। जितनी भी शक्तियाँ हैं और जो इंद्रियां हैं उनका समन्वित रूप है मनुष्य। आत्मा और परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति के सारे कार्य नियमानुसार होते हैं और मनुष्य भी उन नियमों के अधीन ही कार्य करता है। मतलब जितने भी कार्य हैं प्रकृति के वो सारे कार्य नियमानुसार होते हैं और जो मनुष्य है वो भी उन्हीं नियमों के अधीन रहता है और अपना कार्य करता है और उन्हीं नियमों के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करता है। ईश्वर की सत्ता में उन्होंने विश्वास नहीं किया है। जो भी प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग हैं उन लोगों का मानना है कि ईश्वर कुछ नहीं है और ईश्वर की सत्ता कुछ नहीं है। उन लोगों ने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया है। आत्मा और मन पदार्थ जन्य है और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं या फिर बहुत लोग मानते भी हैं कि जब इंसान मरता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा बची रहती है। आत्मा फिर नया पुनर्जन्म लेती है, नया जन्म लेती है। लेकिन जो प्रकृतिवादी हैं उनका मानना है कि आत्मा और जो मन है वो पदार्थ जन्य है, वो भी पदार्थ ही है और जैसे शरीर नष्ट होता है वैसे ही वो भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का विकास पशु से मानते हैं। उनका कहना है कि जो मनुष्य का विकास है वो पशु से हुआ है और स्वर्ग नर्क
आत्मा परमात्मा ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। वास्तविकता भौतिक संसार में है, आध्यात्मिकता में नहीं। जो भी भौतिक संसार है वही जो है वही वास्तविकता है, आध्यात्मिकता में कोई वास्तविकता नहीं है। आध्यात्मिक बातें जो हैं वो काल्पनिक बातें हैं, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता है प्रकृतिवाद। और जो भी वास्तविक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे, इन्हीं सारी बातों पे प्रकृतिवाद विश्वास करता है। अब अगला है ज्ञान मीमांसा, मतलब एपिस्टेमोलॉजी। मतलब हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा में पढ़ा था कि जितने भी ज्ञान के सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना है दर्शन में। जैसे कि जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज है, वैधता, ज्ञान की वैधता, ज्ञान की विधियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना था। तो अब प्रकृतिवाद में ज्ञान मीमांसा को किस तरह से उन्होंने देखा है, उनका क्या कहना है इस बारे में। तो उनका कहना है कि मनुष्य इंद्रियों तथा अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। जो मनुष्य की इंद्रियां हैं और उनके माध्यम से, और जो मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है, उन्हीं सारे अनुभवों और इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों के माध्यम से हमारा मस्तिष्क बाहरी संसार से जुड़ा होता है। जो बाहरी संसार है, हमारा मस्तिष्क इंद्रियों के द्वारा ही उस संसार से जुड़ा होता है। जो हमारी आंखें देखती हैं वो हमारा मस्तिष्क जानता है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को हमारी आंखें देख रही हैं। जो हमारे कान जो हमारी जिन बातों को सुनती है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है। हम जिस चीज़ को स्पर्श करते हैं और उसका स्पर्श हमें पता चलता है कि वो कैसा है, कठोर है, मुलायम है। मतलब जो भी चीज़ें हैं बाहरी संसार में, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सारी घटनाओं को, उन सारी वस्तुओं को जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे इंद्रियों द्वारा ही जान पाता है। और हमारा मस्तिष्क बाहरी संसार से हमारे इंद्रियों द्वारा ही जुड़ा हुआ होता है। विज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का विश्वसनीय साधन माना है कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो विज्ञान को उन्होंने विश्वसनीय साधन माना है ज्ञान प्राप्ति का। प्रकृति के प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास किया है। अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रकृति में ज्ञान प्राप्त होती है उस पर विश्वास नहीं किया है। जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, हम अपने सामने, अपने नज़र के सामने जो महसूस कर रहे हैं, जिन चीज़ों को छू रहे हैं, जिन चीज़ों को देख रहे हैं, उसी ज्ञान को उन्होंने उस ज्ञान पर प्रकृतिवादियों ने विश्वास किया है। पुस्तकों के से ज्ञान नहीं। उनका कहना है कि जो पुस्तक है उसमें ज्ञान की बातें, मतलब उसमें जो रटी रटाई बातें हैं उनसे ज्ञान नहीं होता है। पुस्तक में तो जो चीज़ें हैं उनको हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, परंतु हम ये जानते हैं, ये लिखा हुआ है पुस्तक में कि ये बातें हैं, पर उन बातों पर तभी विश्वास हो सकता है, उन बातों का ज्ञान, सही ज्ञान तभी हो सकता है जब हम उन बातों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या उन कार्यों को करते हैं। मनुष्य को प्राथमिक तथा समाज को द्वितीय स्थान प्रदान किया है उन्होंने। उनका कहना है कि जो मनुष्य है उसका प्राथमिक स्थान होना चाहिए और जो समाज है उसका द्वितीय स्थान होना चाहिए। पहले मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर समाज के बारे में सोचना चाहिए। अब अगला है मूल्य मीमांसा, ऑक्सियोलॉजी। इसमें प्रकृतिवाद ने क्या कहा है? मूल मीमांसा में हम लोगों ने देखा था कि इथिक्स के बारे में पढ़ना है, राजनीति शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, इन सब सारी बातों को पढ़ना है। तो उसके अनुसार प्रकृतिवाद ने मूल्य मीमांसा में उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि प्रकृति में स्थित मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। जो भी चीज़ें प्रकृति में स्थित हैं उन सारी चीज़ों का महत्व है, उनको महत्व दिया जाना चाहिए, वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सौंदर्यात्मक मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। प्रकृति के अनुसरण पर बल, प्रकृति जो चीज़ जिस तरह से चल रही है उसका अनुसरण करके हम सीख सकते हैं। जो बालक है उसको प्रकृति में अगर छोड़ दिया जाए तो प्रकृति का अनुसरण करके प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे सीख सकता है। उसके प्रकृति के अनुसरण पे बल दिया है उन्होंने। सौंदर्यात्मक मूल्य जो है प्रकृति का, उस पर बल दिया है। जो उनका कहना है कि जो स्वाभाविक सौंदर्य है वो सबसे ज़्यादा वही सत्य है। जो प्रकृति में जो स्वाभाविक सौंदर्य है उस पर उन्होंने बल दिया है। उनका कहना है कि प्रकृति में जो स्वाभाविक सौंदर्य है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम उससे छेड़छाड़ करते हैं तो हम उस सौंदर्य को नष्ट करते हैं, और जो बनावटी सौंदर्य है वो सत्य नहीं है। उन्होंने उसको सत्य नहीं माना है। उनका कहना है कि बनावटी करने पे जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके साथ जब हमको छेड़छाड़ करते हैं और बनावटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो सौंदर्य है प्रकृति का वो समाप्त हो जाता है। वह क्रिया जो खुशी प्रदान करे नैतिक है। उनके अनुसार जो भी क्रिया जो हम करते हैं, जिसको करने से हमें खुशी होती है, वो सारी क्रियाएं नैतिक हैं। और प्रकृतिवाद जो है वो नैतिकता को महत्व देता है। उनका कहना है कि नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता हमारे हर बालक के अंदर, हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए।
रूसों का क्या कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ बाउंड इन चेन्स। ये रूसों का कहना है। वो कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है, तब तो वो स्वतंत्र होता है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में, वो हर जगह किसी न किसी चीज़ से जकड़ा हुआ होता है। कभी किसी नियम कानून से, कभी अपने परिवार से, कभी अपने माता पिता द्वारा, अपने दोस्तों द्वारा, हर जगह वो कुछ न कुछ किसी न किसी जंजीर में जकड़ा हुआ होता है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति के अनुसार रहना ही सबसे उत्तम जीवन है। जब हम प्रकृति के अनुसार रहते हैं, प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, वही जीवन हमारा सबसे उत्तम जीवन है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। तो ये सारी बातें प्रकृतिवाद की थी। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, ये उसमें दर्शन में प्रकृतिवाद किस तरह से दर्शन को इफेक्ट करता है, दर्शन में प्रकृतिवाद का क्या रोल है, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रकृतिवाद के अन्य बातों के बारे में जानेंगे, अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रकृतिवाद के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें। वेरी थैंक यू।